जाएगा और यहाँ पे अपील करते हुए और उसके साथ ही भारत ने इस रोमांचक मुकाबले को जीत लिया है बड़े ही सनसनीखेज अंदाज में। और एक बार फिर से प्रहार करने की कोशिश, लेकिन सफलता नहीं मिली। Swings it down the ground. It's a massive strike from the day. वो दिन था और आज का दिन है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद कहते हैं ये है स्मृति मानना। ये शॉर्ट पिच थी और बैकफुट पर जाकर खूबसूरती के साथ पुल किया 6 रन। बड़ौदा से मैं दिनेश नागपाल मैं सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टंप माइक की एक और कोशिश में। आज हमारे साथ हैं दीपांशु मदान जी, जो जियो हॉटस्टार में बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और हरियाणवी कमेंट्री के ये करता धरता हैं। दीपांशु जी, स्वागत है आपका सबसे पहले स्टंप माइक में। बहुत शुक्रिया। करता धरता तो शायद नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि फाउंडर मेंबर ज़रूर हूँ। मुझे सौभाग्य मिला कि ये जियो हॉटस्टार ने मौका दिया कि साथ में मिलकर के हरियाणवी कमेंट्री इस बार लॉन्च की जाए। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम दोनों तो एक दूसरे की नस नस से वाकिफ़ हैं क्योंकि हम पिछले 7-8 सालों से साथ हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उस तरह से सवाल किए जाए ताकि आप लोगों को भी चीज़ें समझ में आए। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है मैच देखते हुए, और मुझे भी लगता है कि यार हम भी तो कर सकते हैं कमेंट्री। मतलब क्या है इसमें, आओ जो सामने हो रहा है वो बोल दो। क्या इतना ही आसान है क्या? ये उतना ही आसान, उतना ही मुश्किल है जितना फिल्म जगत में एक्टिंग, जितना किसी सिंगर के लिए गाना गाना है। बिकॉज कमेंट्री इज एन आर्ट। फिल्मी पर्दे पर आपको लगता है कि जो शाहरुख खान के डायलॉग्स हैं मैं भी बोल सकता हूँ, सोनू निगम गा रहे हैं तो आपको लगता है मैं भी गा सकता हूँ, लेकिन उसके पीछे के नुआंसेस क्या हैं, उसके पीछे कितनी यूनिट लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों के मेहनत से वो फाइनल प्रोडक्ट बन करके आता है। इतना ही चैलेंजिंग, इतना ही मुश्किल कमेंट्री भी है। लगता बड़ा आसान है कि चौका ही तो लगा है, छक्का ही तो लगा है, उसको अपने शब्दों में बोलना ही तो है, मजे ही तो लेने हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे नुआंसेस हैं। कब रुकना है, कितना बोलना है, कितने सेकंड्स हैं, ड्यूरेशन क्या है, कितनी आवाज़ें आपके कान में आ रही हैं, प्रोड्यूसर क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर डायरेक्टर क्या कह रहे हैं, और कमर्शियल एंगल से स्पॉन्सर्स कितने इन्वॉल्व हैं। एंड देयर इज नो मार्जिन फॉर एरर। आप ये समझिए कि इतना सटीक, इतना कोशिश हमारी रहती है कि 99.9% स्वच्छंद होकर के हमारी कमेंट्री सबको सुनाई दे, उसमें एरर्स की जगह ही ना हो। एंड दिस इज व्हाट स्टार स्पोर्ट्स ब्रिंग्स टू यू, एंड दिस इज व्हाट जियो हॉटस्टार ब्रिंग्स टू यू। एक नॉर्मल कोई भी घर बैठे कमेंट्री कर रहा होगा तो उसको किसी की परवाह नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो स्टेक पे बहुत कुछ है। स्टेक पे क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, स्टेक पे वो तमाम स्पॉन्सर्स हैं, स्टेक पे वो करोड़ों लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, जो आपकी कमेंट्री एंजॉय कर रहे हैं, जो आपकी कमेंट्री पे कमेंट कर रहे हैं कि अच्छी की, बुरी की, इसमें ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था। तो जब उन तमाम लोगों को आप सोचते हैं कि इन लोगों की इमेजिनेशन पे हमें खरा उतरना है, तो आप सोचिए कितना पीछे काम होगा उसके। और जो आप कमेंट्री करते हैं उसके पीछे बहुत सारी तैयारी होती है, मैच से पहले की, मैच के बीच में क्या होगा, मैच के बाद क्या होगा, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिसको आप आज उनको हीरो मटेरियल हैं भविष्य के, तो आपको उस अंदाज में वो पेश करना है कि वो भविष्य के आपको बड़े धोनी, बड़े कोहली या फिर शुभमन गिल या सचिन तेंदुलकर वो बनते हुए दिखेंगे, नजर आएंगे, उस नजरिए से पेश करना है। चैलेंजिंग जरूर रहता है, लेकिन जिसको प्रेम है, प्यार है क्रिकेट से, उसके लिए क्या चैलेंज है यार। मतलब ये तो वही बात है ना कि आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई होती है तो आप उसको कह दो कि चैलेंज है। यकीन मानो किसी की भी गर्लफ्रेंड हो और 3 दिन अगर बात ही ना हो रही हो, जी नहीं पाते यार वो तो। मतलब वो तो क्या, हम और आप कोई भी नहीं जी पाएगा। ये रिलेशनशिप ऐसी है, चैलेंजेस के बिना चलती नहीं है, एंड इसी का मजा है। बिल्कुल इसी का मजा है। लेकिन एज ए पर्सन अगर आपकी बात करें हम, तो ये जो प्यार है, ये जो लव है, ये जो गर्लफ्रेंड बनी कमेंट्री, ये कहाँ से बनी और किन कमेंटेटर्स को सुनकर वो इंस्पिरेशन मिली, वो थोड़ा सा अगर शॉर्ट में बता सके तो। मैं शायद 4th क्लास में था। आई यूज्ड टू मिमिक कमेंटेटर्स। पता नहीं, अब ये कई लोगों को शुरुआत से ऐसा इंस्टिंक्ट नहीं होगा, मुझे कम से कम ऐसा इंस्टिंक्टिव मेरा इंस्टिंक्ट था कि मुझे कमेंट्री में जाना है, क्रिकेट खेलना नहीं। बहुत लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद है और ज्यादा पॉपुलेशन को क्रिकेट खेलना पसंद है। मुझे बोलने का शौक था।
मुझे लगता था कि मैं इस पे कमेंट कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मुझे क्रिकेट एक्सपर्ट बनना है। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। I was in rather fourth class. I used to mimic commentators like Tony Greig, Jeffrey Boycott, Ravi Shastri, नवजोत सिंह सिद्धू। और मुझे इस कदर मेरा इश्क परवान पर चढ़ता रहा क्रिकेट का कि मैं दिन और रात हाइलाइट्स देखना, कैफेज में जाकर के पुरानी कुछ उनकी ऑडियो क्लिप्स मिल गई, कोई वीडियो मिल गई, वो देखना। उस समय इतने चैनल्स नहीं हुआ करते थे जहां पर 24 घंटे क्रिकेट देखा जा सके। नंबर्स पढ़ना, किताबें पढ़ना, उनके इंटरव्यू सुनना, क्रिकेट की बैकग्राउंड हिस्ट्री जानना। और किसी भी कमेंटेटर के लिए जितना आप खेल के बारे में डीप अध्ययन कर सकेंगे, उतना ना सिर्फ आपके पास कंटेंट ज्यादा होगा बताने के लिए, बल्कि आप नरेट भी अच्छी तरह से कहानी को कर पाएंगे। और एक कमेंटेटर की अच्छी खूबी वही होती है जो कि एक खेल को अच्छी तरीके से नरेट कर पाए, कहानी को इस तरीके से दर्शा सके कि उसमें इंफॉर्मेशन तो छिपी ही है और उसमें आपको मजा भी आ रहा है। सो मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। मैं छोटा सा था और कमेंट्री करता था और पागलपने की हद तक पार करके। तो जिन आपने कमेंटेटरों के नाम लिए, अगर कैसे मिमिक करते थे, वो रिलीव करते हैं एक बार थोड़ा, कोई वो ऐसा मैजिक कोई दिखाइए कुछ दर्शकों को, कुछ उनको लगे यार हाँ ये है। मैं टॉनी ग्रेग को सबसे ज्यादा मिमिक करता था। ऑल्दो अब अरसा हो गया 15-20 साल, तो शायद उतनी मिमिक्री में भी वैसी आवाज आज ना आ पाए, लेकिन शायद आपके उस टाइम जो रिलेट करते होंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि अब तो 15 साल में आवाज भी मेरी बदल गई है ना। ये मानिए कि शारजाह में मैच हो रहा और सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और शोएब अख्तर सामने से गेंदबाजी कर रहे हैं। लहराते हुए उनके बाल लंबे लंबे और 160 की गति से वो गेंद कर रहे हैं। तो टॉनी ग्रेग कैसे करते होंगे, अब तो लेट टॉनी ग्रेग हो गए, तो उसके मैं एक आध लाइन करके आपको सुनाता हूं। Sachin Tendulkar, he is a gem of a cricketer. Sachin Tendulkar, is he going to hit a 6? Is he going to hit a 4? Shoaib Akhtar bowls to Sachin Tendulkar, it's a bouncer. Wow, he has teared the batsman apart into pieces. Shoaib Akhtar, well, he is a genuine fast bowler. Tell you what, in comes Shoaib Akhtar against ball to Sachin Tendulkar on his path, and he flicks away to the boundary for a 4. Wow, what a delectable shot this is by Sachin Ramesh Tendulkar. So मतलब टीवी में तो पता नहीं, लेकिन यहाँ रोंगटे खड़े हो गए थे सुन के। ऐसा हुआ, वास्तव में कमाल है। ये एक अद्भुत कला है। कला नहीं है, मैं कहूँगा ये प्रेम प्रसंग है। अगर आप सोनू निगम को दिनों रात सुनते हैं, इमिटेट करने लग जाएंगे। अब आवाज वैसी हो ना हो, ये तो ऐश्वर्य कृपा है आपके ऊपर। तो मुझे नहीं पता मैं कितना सही कर पाया नहीं कर पाया, और दर्शक जानते हैं कि उतनी अब आवाज वैसी टॉनी ग्रेग जैसी है भी नहीं। लेकिन जब मैं बचपन में करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं टॉनी की मिमिक्री कर रहा हूं। खैर, मिमिक्री से बात शुरू हुई, लेकिन इसका मतलब मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, मिमिक्री से आप कमेंटेटर बनेंगे नहीं। वो मेरा प्यार था, क्रिकेट में आने के लिए लगाव था, वहां से ये नहीं पता था कि मेरा करियर ये बन सकता है। और हर एक की मालिक ने आपको आवाज दी है, उसी आवाज पर स्टिक करें। दीपांशु की अपनी आवाज है, विवेक की अपनी आवाज है, उसी आवाज को आपने मैजिकल बनाना है विद द ज्ञान ऑफ क्रिकेट। आप कैसे इसको लोगों में अच्छे तरह से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। चौके को चौका तो दुनिया बता देगी, वो दिख भी रहा है। आप उसमें कौन सी ऐसी बारीकी डाल सकते हैं जिससे लोगों को ये पता लगे कि इसके पीछे का क्या कारण था। बैट्समैन ने अगर चौका मारा तो उसके लिए उसने पहले से प्री डिटर्मिनेशन कर ली थी कि गेंदबाज मुझे पैरों पे गेंद देने वाला है। उसका रिस्ट मूवमेंट उसी हिसाब से पहले से प्री डिटर्मिनेट था कि गेंदबाज आएगा तो मैं हल्का सा रूम बनाऊंगा और लेग साइड पे ऐसे खेल दूंगा। या उसने गेंदबाज की कलाई देख ली थी, या जो भी बात होगी वो प्री डिटर्मिनेट। अगर आप उस बात को पहले बता सके बतौर कमेंटेटर, वो है कमेंट्री। और अपने शब्दों में, ताकि लोगों को रोचक भी लगे, ताकि लोगों को मजा भी आए, और हरियाणवी भाषा में कहें तो स्वाद भी आए। जब तक स्वाद को नहीं आवे तो बात कौन बने। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कमेंट्री की दुनिया में बहुत सारे यूथ है, बच्चे हैं, इवन बड़े भी हैं जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, वो कमेंटेटर बनना चाहते हैं। कितनी मुश्किल ये राहें हैं, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को लगता है यार ये बहुत दूर की कौड़ी है, मतलब बड़ा मुश्किल है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, आर्टिस्ट बनना, आर्टिस्ट किसका मतलब होता है कि दुनिया में से अलग है। नॉर्मल लोगों से आर्टिस्ट इसीलिए फैसिनेट करते हैं सभी को, क्योंकि जहाँ पे 100 लोग खड़े हैं, आर्टिस्ट अलग ही होता है। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि कमेंटेटर जो है वो आम व्यक्तियों से अलग है। लेकिन आम व्यक्तियों से अलग आप भी हो सकते हैं मेहनत करके।
बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि आपकी आवाज में ऐसा होना चाहिए, आप गले से बोलें, आप पेट से बोलें, फलां से बोलें। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर आप में विल पावर इतना है कि आपको एक्सप्रेशन लोगों के सामने लेकर के आना, आपको क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए और उसके साथ में ऐसे तथ्य पता होने चाहिए जो आप लोगों के सामने ला सकें, बता सकें, ऑन एयर बोल सकें। इसके अलावा आप और अध्ययन करते चाहिए और अपनी वाणी में ऐसा कुछ लाइए कि आप लोगों को एक एक्स फैक्टर जरूर दिखे, उसमें एंगेजिंग हो, लोगों को मजा आए सुन करके, थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ में। जब सीरियस होने की जरूरत है तो आप सीरियस भी हों। क्रिकेट कभी भी बैकडोर नहीं लेना चाहिए, हमेशा क्रिकेट पे बात करनी चाहिए। वो बात अलग है कि इक्का दुक्का बात और भी आती है, लेकिन यू हैव टू स्टिक टू क्रिकेट। तो उसके लिए तो आपको प्यार होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब आपने कहा कि अवसर कम है, प्यार है, सब कुछ है, करना भी चाहते हैं, तो कैसे करें? मतलब हाँ, यही है ना। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि भाई वहां का एंट्रेंस निकला और एंट्रेंस क्लियर किया और मैं कमेंटेटर बन गया। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई एक सर्टिफिकेशन है कि यहाँ से करिए और आप कमेंट्री करने के लिए आपको आपके पीछे दौड़े चले जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप में वो विल पावर है, दृष्टिकोण आपका एक कमेंट्री करने का है और आप बातूनी है, लोगों से बात करते हैं, क्रिकेट के विषय में आपकी 2-2 ढाई-ढाई घंटे चर्चाएं होती हैं, बहस में तब्दील हो जाती है, तो इसका मतलब आपको क्रिकेट का ज्ञान है, क्योंकि बहस वही कर सकता है जिसको कुछ पता हो। तो आजकल ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो आपको फॉर्मल कोचिंग भी देते हैं कमेंट्री की। अनिल चौधरी उनमें से एक नाम भी है, जो कि आजकल काफी बच्चों को कमेंट्री भी सिखा रहे हैं, अंपायरिंग भी सिखा रहे हैं। सो इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि आपको काफी मार्गदर्शन कर देते हैं कि कैसे घुसा जा सकता है, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे कैसे जाया जा सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको ये बारीकियां वहां तक पहुंचने से पहले आपको खुद पे काम करना होगा, बिकॉज जो कमेंट्री है ना, उसका एक बेसिक आर्ट ये है कि गाना जरूर बनना चाहिए। गाना, जब मैं कहता हूं कि गाना बनना चाहिए, तो जब भी आप कमेंट्री कर रहे हैं, सपोजिटली मैंने ये बात की कि सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो हिंदी में कमेंट्री अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे पूरा बताना जरूर होगा कि सचिन तेंदुलकर का ये बेहतरीन शॉट, बैकफुट पर गए, पूरा संयम लिया और जैसे ही देखा कि कवर पॉइंट थोड़ा सा अपने पोजीशन से बाहर है, उसी दिशा में खेल दिया, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन मिलेंगे और भारत का स्कोर जा पहुंचा है 4 बिना किसी नुकसान पर। ये तो रेडियो की कमेंट्री ऐसा लग रहा है, हम जब रेडियो की कमेंट्री सुनते थे तो इस तरह से वो आता था। हाँ। और फिर BSNL चौका, कनेक्टिंग इंडिया। क्योंकि मैं तो बड़ा हुआ हूँ ये सुनकर के, और स्कूल में चोरी छिपे वो रेडियो लेकर के जाए जाते थे, ट्रांजिस्टर, उसमें बड़ा मजा आता था सुन करके। आई एम श्योर आपको भी आता होगा। अब रेडियो कमेंट्री शायद नहीं होती है, या पता नहीं होती है। बेसिक्स विल ऑलवेज रिमेन द सेम। रेडियो कमेंट्री का ये बेसिक है, टीवी कमेंट्री का उससे कम बोलना है आपको। आजकल तो डिजिटल है, आजकल डिजिटल है, डिजिटल में आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी डालना है और आपको ये दिखाना है कि आप क्या और शॉर्ट में ऐड कर सकते हैं कम बोलते हुए। डिजिटल में समय की बहुत कीमत है, बिकॉज बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, जहां मौका मिलता है एडवर्टाइजर्स वहां ब्रेक लेते हैं। एक हमारी, जब से मैं प्रोड्यूसर बना तो फिर और भी ज्यादा इस बातों पर सोच विचार करने लगे हैं, और कमेंटेटर्स को जब मेंटोर करते हैं, खासतौर से हम बताते हैं 9 सेकंड इज द एप्रोप्रिएट टाइम टू स्पीक ऑन अ डिलीवरी ऑन द रिप्ले। कॉलर होता है और एक एक्सपर्ट होता है। अब लोगों के लिए जानना बड़ा जरूरी है कि कॉलर कौन है, एक्सपर्ट कौन है। सपोजिटली आप और मैं कमेंट्री कर रहे हैं तो हमें एक रोल दिया जाएगा। अगर मुझे कॉलर का रोल दिया गया और आपको एक्सपर्ट का रोल दिया गया, तो मेरा कॉलर का रोल ये होगा कि मैं जो हो रहा है उसको दर्शा दूं, और उसके बाद जो उसके पीछे की बात थी कि कैसे खेला, संयम लिया, बैकफुट पर गए या डक कर दिया बॉल को, या कोण बनाते हुए गेंद अंदर आ रही थी उसको भांप लिया, ये सारी बात एक्सपर्ट की है। और मेरा काम वो जो डिलीवरी स्ट्राइड में जब से बॉलर था और गेंद ने जैसे ही बल्ले को छुआ, वहां से एम्बियंस क्रिएट करने का, जो ऑरा क्रिएट करने का काम है, वो एक कॉलर का काम है। और कॉलर के बिना एक एक्सपर्ट अधूरा है, तो एक्सपर्ट के बिना एक कॉलर अधूरा है। और अगर दोनों ही ना हो तो आप ये सोच लीजिए कि आप फिल्म देख रहे हैं लेकिन फिल्म म्यूट है, तो उसका मजा आएगा क्या? दिस इज द मैजिक। तो जैसे आपने कॉलर और एक्सपर्ट की बात करी, तो अगर इसको ऐसे हम पोस्ट की तरह देखें तो क्या कोई पोस्ट, कॉलर की पोस्ट बड़ी होती है या एक्सपर्ट, ऐसा कुछ है ऐसा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आए तो आप ये कह सकते हैं क्या कि कमिश्नर बड़ा है या फिर एक पुलिस महकमे में है कोई,
तो डीएसपी बड़ा होगा, और अगर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है तो कमिश्नर का जो असिस्टेंट है वो तो बड़ा बेसिकली होगा। सबका अपना काम अपना है। अपना रोल है, हम्म, हर एक का किरदार है। हम्म, ये कहना कि एक कमेंटेटर बहुत बड़ा है और एक कैमरामैन बड़ा नहीं है, गलत है। कैमरामैन उतना ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है जितना एक कमेंटेटर कर रहा है। सबका अपना काम बना हुआ एक लाइटमैन, एक जो ब्रॉडकास्टर पूरे प्रोड्यूसर है, है। उसका भी अपना एक काम है। तो अगर वो ना हो, प्रोड्यूसर ना हो, कमेंटेटर के पास वो आंकड़े नहीं आएंगे, वो नरेशन नहीं आएगा कि आज हमें मैच किस दिशा में आगे लेकर के जाना है, कौन से स्टार्स हैं जो अपकमिंग स्टार्स हो सकते हैं, दर्शकों को कैसा हमने परोसना है मैच, कमर्शियल एंगल से कितना वाइबल है, ये नहीं पता लगेगा। और अगर कैमरामैन नहीं होंगे तो उतने अच्छा विजुअल्स नहीं मिलेंगे, लाइटमैन नहीं होंगे तो आपको चमचमाते चेहरे नहीं मिलेंगे, मेकअप आर्टिस्ट नहीं, हर एक की अलग भूमिका है। करेक्ट। ये कहना बहुत गलत है कि कॉलर बड़ा या एक्सपर्ट बड़ा, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग जगह है। लेकिन कमिंग बैक टू इट, इट्स अ मैजिक, इट्स अ प्योर मैजिक। जब क्रिकेट के साथ में कमेंट्री का तड़का लगता है तब इस देश में 100 करोड़ लोगों को सुकून मिलता है। जब वो जो रवि शास्त्री की जो फेमस लाइंस हैं, महेंद्र सिंह धोनी वाली, जो 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, तो वो अपने आप में लाजवाब लाइंस है। तो मतलब कोई भी चाहता है कि कमेंटेटर बने, आजकल अवसर है। और आजकल तो विवेक 2000 रजिस्टर्ड मैचेस हैं। 2000 रजिस्टर्ड मैचेस में आप ये मानिए एक मैच में कम से कम 4 कमेंटेटर तो चाहिए होते हैं। 8000 अवसर हैं आपके पास। अब ये कहेंगे कि साहब नहीं मिलता मौका, आपको 8000 में से एक अवसर चाहिए। उस एक अवसर में अगर आपने कुछ चंद लाख लोगों तक भी अपनी आवाज ऐसे पहुंचाई कि वो आपको एंटरटेन भी हो रहे हैं आपसे और उनको इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, इनसाइट्स भी गेम की आप दे पा रहे हैं, तो आपको लोग प्यार करने लग जाएंगे यार। पीपल आर मैड अबाउट क्रिकेट। और वो मैड किस लिए हैं क्रिकेट के लिए? बिकॉज उनको रूह तक पहुंचता है क्रिकेट, और उनको पसंद है ये खेल, और उस खेल के अंदर कोई तड़का डालता है, इंडियन स्पाइसेस डालता है, तो अपने आप लाजवाब हो जाता है। मतलब ये फील का गेम है। मतलब करेक्ट। आप चाहें कि किसी को सचिन तेंदुलकर के बारे में नहीं पता, किसी को रिकी पॉन्टिंग के बारे में नहीं पता, सौरव गांगुली के बारे में नहीं पता, और वो क्रिकेट में कमेंट्री कर रहा है, तो आप मत कीजिए यार, ये आपके लिए नहीं बना है। ये खेल उसी के लिए बना है जिसको रगों में, जिसके क्रिकेट का खून दौड़ता है, जिसको सांसें अटक जाती हैं, जिसके हाथ में नाखून नहीं बचते जब 19वें ओवर में गेम चला जाता है T20 का, या फिर टेस्ट मैच जब आखिरी विकेट बची होती है और 5-10 रन रह जाते हैं। तो सुशील दोषी साहब का एक बड़ा फेमस लाइन है, मैं तो देखते हुए बड़े आया हूं कि ये मैच अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां पर कमजोर दिल वाले ये मैच मत देखें। तो ये कमजोर दिल वालों के लिए पॉपुलर लाइन है, बड़ी पॉपुलर लाइन है। अब ये लाइन इसीलिए पॉपुलर, जो क्रिकेट की धड़कन है उन्हीं के लिए लाइन है। ये बात तो आपने बड़ी टेक्निकल भी और इमोशनल भी कर दी है, लेकिन बिना पैसे के तो पेट भरता नहीं है। और सब लोग ये सोचते हैं यार कमेंटेटर्स को पता नहीं कितना पैसा मिलता है। इस पे थोड़ी सी लाइट थ्रो करें। क्या कमेंटेटर कितने पैसे कमाता है, पर मैच कितना मिलता है? बड़े कमेंटेटर जो नामी है और नया अगर कोई जाता है, कोई बच्चा उसमें करियर बनाना चाहता है, तो कितना सेफ है? मैं ऐसा कहना चाहूंगा इसमें कि मोर देन द मनी ना, यू गोट टू बी इन लव विद द गेम। अगर आपको प्यार है उस खेल से, अगर आप उसको जीना चाहते हैं उस खेल को, तो पैसा तो अपने साथ में आ ही जाएगा। लेकिन कोई ये सोच रहा हो कि बचपन से मुझे पैसे कमाने हैं इसलिए मुझे कमेंट्री करनी है, आपके लिए नहीं है कमेंट्री। आपको कमेंट्री करनी है, उसमें साथ में पैसे जरूर आएंगे, वो भी मैसिव अमाउंट। पहले प्यार होना चाहिए, या फिर शादी है, फिर शादी है। यह सही बात है। आजकल तो खैर अलग अलग ट्रेंड भी चल रहे हैं, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। बेसिकली आपको गेम से प्यार होगा तो ही आप वो इमोशंस निकलेंगे, और इमोशंस का खेल है। इमोशंस ही चलते हैं ना यार। जो बात दिलों से निकलती है वो दिलों तक पहुंचती है, और जो बात दिलों तक पहुंचती है वो पॉलिटिकल भाषा में तो सियासती तख्ते पलटने का मादा रखती है, और क्रिकेट में तो बहुत दूर तक जाएगी यार आपकी आवाज, क्योंकि आवाम 120 करोड़ लोग क्रिकेट देख रहे हैं, और वर्ल्ड में पता नहीं कितने लोग क्रिकेट देख रहे हैं। आजकल रीजनल कमेंट्री हो रही है, एक चाय की टपरी वाला भी क्रिकेट देख रहा है, एक किसान जो अपना रेडियो ट्रांजिस्टर लेकर के क्रिकेट सुन रहा है, और बॉस जो आपका बड़े बड़े एसी कैबिन्स में बैठे हैं वो अपने एसी कैबिन्स में क्रिकेट देख रहे हैं। आजकल मोबाइलों पे जाते हुए, बल्कि आप फ्लाइट के लिए जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, वहां भी क्रिकेट देख रहे हैं। लेकिन आप पैसे वाली बात से बार बार दूर चले जाते हैं, बात को घुमाते घुमाते। मैं जानना चाह रहा हूँ दर्शक भी कि कमेंटेटर पैसा कितना कमाता है? पैसा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जब मैं कहता हूं तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए, एक क्लब क्रिकेट का अगर मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मान लो ब्रॉडकास्ट
बड़े ओटीटी छोड़ दें हम, यूट्यूब पे या कहीं मैं वही बात कर रहा था कि अगर क्लब क्रिकेट का भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है मैच, वो भला ही यूट्यूब पे भी आ रहा है, तकरीबन 10,000 रुपए से स्टार्टिंग है। इसके अलावा 10,000 रुपए जब पर मैच नहीं, पर डे, पर मैच में तो 5 डे 3 डे कई तरह अगर के टेस्ट मैच है तो, हाँ, अगर टेस्ट मैच है यू आर पेड पर डे। ओके, एंड इसके अलावा आपका दिस इज स्टार्टिंग, यस बिल्कुल स्टार्टिंग, यहां से लेकर के 10,000 से लेकर के 10-20 लाख तो मुझे पता है, मतलब आई नो फ्यू क्रिकेटर्स जो 10-20 लाख रुपए पर डे चार्ज करते हैं। आई वोंट नेम देम, मतलब 20 लाख रुपए पर डे। जी जी बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ मतलब 1 करोड़ रुपए का एक टेस्ट मैच। हाँ, बिल्कुल होता है, सच्चाई है। इतना ही नहीं है विवेक जी, इसके अलावा यू विल बी स्टन्ड कि आपको बिजनेस क्लास फ्लाइट भी मिलती है अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। स्टार्टिंग होती है नॉर्मल फ्लाइट से, लेकिन फ्लाइट है, 5 स्टार होटल्स हैं, हॉस्पिटैलिटी है, सारा रहने का बंदोबस्त भी ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा किया जाता है, आपको आना है। इसके अलावा ये तो बातें हैं इधर उधर की जो कि आपको फैसिनेट कर सकती हैं। इसके अलावा आप क्रिकेट को जी सकते हैं, जहां पर जिस पिच पर अब से कुछ देर पहले सुनील गावस्कर खड़े थे, आप उस पिच को बिलोंग करते हैं। नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। आप उसी घास को छूते हैं। एक क्रिकेटर की ना बड़ी जैसे बाउंड्री क्रॉस करता है तो उसको नतमस्तक हो जाता है उस विकेट के उस पिच पर, आपको वहां टच करने का मौका मिलता है। आप उसी ड्रेसिंग रूम के आसपास दिखाई देने वाले खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं, आप उन्हीं के साथ में बात कर रहे होते हैं, अपने इमोशन से एक दूसरे से बात साझा करते हैं, क्योंकि हर टाइम तो कमेंट्री नहीं कर रहे। जब आप बाहर आएंगे तो यू नेवर नो, आपके साथ में कोई साथी क्रिकेटर कोई खेल रहा है और आपको बात बताएगा, यार आज क्लिक नहीं किया, आज मैं गलती कर गया, या ये आपने उनसे बात करेंगे। सो इट्स अ फील गुड फैक्टर एज वेल। ये भी है, क्रिकेट भी जी रहे हैं, क्रिकेट में बात करने के पैसे भी मिल रहे हैं, और पैसे नहीं, रेपुटेशन, लोगों तक आपकी दूर तक आवाज आ रही है, और फिर आपको लोग कह रहे हैं कि सर आपका एक ऑटोग्राफ मिलेगा क्या? क्या बात है यार, ये मतलब बड़ा जबरदस्त करियर है। लेकिन करियर से ज्यादा प्यार पे फोकस कीजिए, नॉलेज पे फोकस कीजिए। और आजकल मैंने बताया कई संस्थान ऐसे हैं जो आपको क्रिकेट कमेंटेटर बनने में, अंपायर बनने में मदद करते हैं। हमारे जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था, इसलिए शायद मैं बहुत अच्छा कमेंटेटर नहीं बन सका। मैंने कमेंट्री की कुछ 5-7 लीग्स में की, उसके बाद जब मुझे समझ आ गया तब मुझे कहा गया कि आप अब कमेंटेटर्स बनवाएं, कोशिश करें कि टीम ऐसी जोड़े और आप कमेंटेटर्स को मेंटोर करके कमेंट्री करवाएं। सो ये अलग पक्ष है, लेकिन मैं लकी भी हूँ अनलकी भी हूँ उस एस्पेक्ट में। लोग आजकल के बड़े लकी होने वाले हैं, बिकॉज़ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। स्पोर्ट्स ग्रो कर रहा है इंडिया में अभी। 50 साल का लगभग इतिहास है भारत में क्रिकेट का, तो 25 मिनट में नहीं समेटा जा सकता। तो बड़ा मजा आ रहा था बात करने में, लेकिन मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इस तरह से हम बातचीत के कुछ और वीडियो इनसाइट्स लगातार बनाते रहेंगे जब भी टाइम मिलेगा, ताकि कुछ व्यूअर्स हैं और आप लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है ना, वो आप कमेंट करिए, कोशिश करते हैं उस पर बात करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो। बिल्कुल, आई वुड लव टू। हाँ, और उसमें कुछ वीडियो ऐसे लगातार सोच रहे हैं एक सीरीज बनाई जाए, बिल्कुल, जिसमें जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो शेयर करेंगे। तो आई थिंक इस वीडियो में अभी इतना ही। बाकी आप कुछ लास्ट क्लोज अप करना चाहें कुछ लाइनों से तो बताइए। मतलब वही बात है ना, ये 25 मिनट में तो हो नहीं पाएगा, ये तो दिनों के दिन लग जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि आपके सवाल क्या हैं। कोशिश करेंगे कमेंट्री के वो पहलू भी आप तक लेकर के आए जो कि सही में चैलेंजिंग है, जो कि दिखता नहीं है, और उसकी तैयारी कैसे की जाती है वो भी आगे आगे बताएंगे। वो कमेंट्री बॉक्स में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, उनका कैसे यूज, डायरेक्टर क्या बोलता है, प्रोड्यूसर क्या बोलता है। तो कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो थोड़ी टेक्निकल करेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो आप सबका शुक्रिया जो इस वीडियो को देख रहे थे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं।